ऋतु का पहला महीना है कार्तिक का महीना। इस महीने में ब्रजमंडल की जो कुमारिकाएं हैं, जो कन्याएं हैं, वो कन्याएं यमुना रानी में निर्वस्त्र होकर के स्नान करती हैं, मैया कात्यायनी का पूजन वंदन करते हैं, एक मंत्र का सुमिरन करते हैं। मंत्र कौन सा है? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। ये कथा उनके लिए बोल लाभकारी है जिनके घर में बेटियां हों और विवाह में देरी हो रही, बेटियों के विवाह में देरी हो रही। वो बेटियां हेमंत ऋतु के दोनों महीने में, कार्तिक और अगहन के महीने में, इस महीने में किसी नदी में या भूगर्भित जल, जैसे कुआं या ये समर वगैरह होती है जो भूग से निकलता है, भूगर्भित जल से स्नान करती हैं, मैया कात्यायनी और भगवान कन्हैया का पूजन वंदन करती है और इसी मंत्र का जप करती है। मंत्र कोई कठिन नहीं है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र का अगर जप करते हैं तो 6 महीने के अंदर अंदर उपयुक्त वर मिल जाता है। ये भागवत जी का उपयोगी अनुष्ठान है। वो कन्याएं जप करती हैं, लेकिन गलती ये कर रही हैं कि यमुना रानी में निर्वस्त्र होकर स्नान करती हैं। भगवान ने इनको समझाया लेकिन ये नहीं मानी। एक बार ये कन्याएं स्नान कर रही थी तो भगवान कन्हैया जाकर के पार पर इनके कपड़े रखे थे, तो भगवान कन्हैया ने कपड़ों को चुरा लिया, कदम के वृक्ष पर चढ़ गए कपड़ों को लेकर के। जब ये कन्याएं निकलने को चली हैं तो कपड़े नहीं है, इधर उधर देखा तो कपड़े कहाँ गए, तो देखा है कदम के वृक्ष पर भगवान बैठे हैं, उनके पास में कपड़े हैं। कन्याएं कहने लगी, ये श्याम सुंदर, ये हमारे कपड़े हमें वापस करो। श्याम सुंदर ते दास्या करवाम तमोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेतराग्रे ब्रवामहे। हे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी हैं और दासी का एक काम कर दो। क्या? देहि वासांसि धर्मज्ञ, हे धर्म को जानने वाले, मेरी देही की वासांसि, मेरे जो कपड़े हैं ना वो वापस करो। भगवान कन्हैया ने कहा, हमने जब लिए नहीं तो वापस कहां से करें, जहां रखे थे वहीं रखे। एक कन्या बोली, वापस करो तो करो, नहीं तो राजा से शिकायत कर देंगे। कन्हैया बोले, जाओ शिकायत करके आओ, जाओ शिकायत कराओ। एक कन्या बोली, सांद्रो, कपड़े उसके पास है, शिकायत कैसे करोगे? भगवान कहने लगे, देखो तुम अभी कह रही हो कि मेरी दासी हो, श्याम सुंदर ते दास्या, दासी हो। अगर तुम दासी हो, हम स्वामी हैं, तो जो हम कहें वो तुम करो। क्या कह रहे हो? भवत्यो यदि मे दास्यो, अगर तुम मेरी दासी हो तो सुनो, मयोक्त्यं वा करिष्यथ, जो मैं कहूं वो करो। क्या कहते हो? अत्र आगत, यहां आ जाओ। आकर क्या करे? स्ववासांसी, स्व मतलब अपने, वासांसी मतलब कपड़े, यहां आइए और अपने कपड़े ले जाइए। प्रतीक्षन्तु शुचिस्मितः, परीक्षा पूरी हो जाएगी तो कपड़े ही तो चाहिए। कन्याएं बोली, श्याम सुंदर हम कैसे आए, हम निर्वस्त्र हैं, कपड़े आपके पास। श्याम सुंदर ने कहा, तुम यहां करने क्या आई थी, पहले ये बताओ, क्या करने आई? बोले, कात्यायनी मैया का पूजन वंदन करने। अच्छा, कात्यायनी मैया का पूजा कर रहे हो तो मंत्र है? हाँ हाँ है, सुनाओ मंत्र। कन्याएं मंत्र सुनाने लगी। कात्यायनी महामाये, हे कात्यायनी मैया, हे महामाया, महायोगिन्यधीश्वरी, हे महायोगियों की अधिष्ठात्री माता। अच्छा आगे पढ़ो। नंद गोप सुतम देवी, नंद गोप जो है उनके सुत मतलब कि कन्हैया जी। अच्छा आगे क्या है? पतिम में कुरुते नमः, वो हमें पति के रूप में मिले। कन्हैया बोले, जब मैया कात्यायनी की पूजा कर रहे हो, मुझे पति के रूप में पाना चाहती हो तो फिर क्या दिक्कत है, बाहर आओ, कपड़े ले जाओ। लज्जा किस बात की? जब हमें ही पति बनाना है, लज्जा किस बात की? अच्छा विवाह नहीं हुआ, ये बात है। विवाह में क्या होता है? लड़की का कपड़ा लड़के के कंधे पर, फिर चक्कर पे चक्कर, लकड़ी का मंडप होता है, चक्कर पे चक्कर। तुम्हारे कपड़े मेरे पास है, कंधे पे मैंने रख लिए, तुम आओ, कदम का वृक्ष है, लकड़ी का मंडप है, चक्कर पे चक्कर, शादी हो जाए।
तुम जिस लिए पूजा कर रहे थे वो पूरा हो जाएगा, खत्म बात। कन्याएं रोने लगी, प्रभु हमें क्षमा करो। भगवान ने कहा हमसे मत मांगो क्षमा, किससे मांगो? यमुना रानी से। अपमान यमुना रानी का किया है। जल में वरुण भगवान रहते हैं तो वरुण भगवान का अपमान किया है। किसी नदी में किसी प्रकार के भी जल में कभी निर्वस्त्र स्नान नहीं किया जाता है, कभी भी। किसी नदी में नहाने के लिए जाएं, नदी में 3 काम नहीं किए जाते। लोग कहते हैं गंगा जी नहा के आए हैं। हाँ, गंगा जी नहाने किस लिए दो? पाप हमारे मिट जाए, लेकिन पाप करके आते हो, पाप मिट के नहीं आते हो, करके आते हो पाप। किसी भी नदी में जाओ, अपने कटिभाग पर बांधे जाने वाले वस्त्र कभी नदी में धुले नहीं जाते हैं। नदी में कभी कुल्ला नहीं किया जाता, नदी में कभी शौच क्रिया नहीं की जाती। लोग स्नान करने जाते हैं, कटिभाग वाले वस्त्र नदी में ही धुलते हैं। पुण्य नहीं, पाप करके आते हो। नदी में कभी भी कटिभाग के वस्त्र नहीं धुले जाते। आपको अब हम कुंभ नहाने जाएं और हम 1 हफ्ते तक रहे तो वस्त्र क्या घर पे लेके आए? धुलना पड़ेगा भाई। हाँ, धुलना पड़ता है, नदी में नहीं। कैसे धुलोगे? कोई पात्र लेकर जाओ, उस पात्र में जल को भरो और जल भर करके उन वस्त्रों को इतनी दूर धुलो कि वो जल बह करके पुनः नदी तक ना पहुंच पाए। कुल्ला भी किया जाता है तो जल भर करके इतनी दूर किया जाता है कि वो जल बह करके पुनः नदी तक ना पहुंचे। शौच क्रिया भी की जाती तो इतनी दूर की जाती है कि वहां का जल बह करके नदी तक ना पहुंच पाए, लेकिन लोग नहीं करते। गोपियां यही पाप कर रही हैं कि निर्वस्त्र स्नान करती हैं। भगवान ने कहा क्षमा मांगो। गोपियों ने क्षमा मांगी, तब भगवान ने इनके वस्त्र इनको वापस किए, वरदान दिया। चीर चुराए दियो वरदान, सरद की रेणु मेरा सिर रचे हूं। चीर चुरा करके वरदान दिया, तो मुझे पाना चाहती हो तो शरद पूर्णिमा की रात में हम तुम्हारे साथ महारास करेंगे। ऐसे भगवान ने चीर हरण की लीला को संपन्न किया। लोग कहते हैं भगवान ने नारियों के वस्त्र चुराए हैं। भगवान ने नारियों के वस्त्र नहीं चुराए, कन्याओं के वस्त्र चुराए। श्लोक कहता है, हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका। कुमारी है, कुंवारी नहीं है, भूल जाइए। कन्या को कुमारी कहते हैं। कुंवारी उसको कहते हैं जिसका विवाह ना हुआ हो, वो कुंवारी होती है, वो कुमारी नहीं होती, वो कन्या नहीं होती। शास्त्रों में कन्या की उम्र बताई गई कि कन्या कौन उम्र की होती। 8 वर्षात भवेत गौरी, 9 वर्षात च रोहिणी, 10 वर्षात भवेत कन्या, अत अर्धम रजस्वलः। 8 वर्ष की गौरी, 9 वर्ष की रोहिणी, 10 वर्ष तक ही कन्या होती है। 10 वर्ष के बाद अर्ध नारी के स्वरूप में होती है, कन्या नहीं होती। 10 वर्ष तक ही कन्या होती है। और वहां पर 10 वर्ष से कम की उम्र की ही कन्याएं हैं, वहां नारियां नहीं है, कन्याएं हैं जिनकी आयु 10 वर्ष से कम है। कोई अमर्यादित कार्य नहीं किया है। भगवान की आयु उस समय पर 7 वर्ष से कम है, और 7 वर्ष के बालक के अंदर काम वासना नहीं होती है। ये श्याम की कथा है, ये राम की कथा, ये काम की कथा नहीं। कोई अमर्यादित कार्य नहीं किया भगवान ने। लोग कहते भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने वैसा किया। भगवान ने कोई अमर्यादित कार्य नहीं किया। उनको सीख दी है कि कभी भी जल में निर्वस्त्र होकर स्नान मत करना। लौट करके आए।